वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से रब्ता। मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। कहा, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं, किसी जुलूस, धरने या रैली की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर दाखिला ने बैरिस्टर गौहर को बेलारूस के वफ्द की 24 नवंबर से 27 नवंबर तक की मसरूफियात से आगाह किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वो पार्टी मुशावरत के बाद हतमी राय से आगाह करेंगे। PTI के कल के एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते सील होने से शहरी रुल गए। लोगों की परेशानी के बायस रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाले तमाम रास्ते फिलवक्त ट्रैफिक के लिए जुज़वी बहाल कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद में दाखिले के लिए एक्सप्रेस वे खुला है। 0 पॉइंट पुल के नीचे कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। डी चौक जाने वाले रास्ते और रेड जोन सील। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के तमाम बस अड्डे और दीगर शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट भी बंद। मोटरवे M1, M2, M3, M4 और M11 भी बंद कर दी गई। इस्लामाबाद में अमन अमान कायम रखने के लिए रेंजर्स और FC तैनात। वज़ीर दाखिला की मुजाहिरीन को इस्लामाबाद में दाखिले से रोकने की हिदायत। इस्लामाबाद के तमाम थानों में गिरफ्तार अफराद को रखने के इंतजामात मुकम्मल। पुलिस के साथ FC और रेंजर्स भी तैनात होगी। कैदी वैन्स भी इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स खड़े करके रास्ते बंद कर दिए गए। छोकर न्याज बेग, बाबू साबू इंटरचेंज, सगिया पुल, शाहदरा चौक भी बंद। रिंग रोड को भी 2 रोज़ के लिए बंद कर दिया गया। लाहौर मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को मेंटेनेंस के सिलसिले में बंद किया गया है। मेट्रो बस ट्रैक पर बैरियर लगा दिए गए। मेट्रो सर्विस मुकम्मल बंद रोड के मकाम पर वाक़ तमाम बस अड्डे बंद कर दिए गए। पंजाब भर में आज से 25 नवंबर तक दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि हुकूमत ने इस्लामाबाद सील करके एहतजाज की कामयाबी पर मोहर लगा दी। इस्लामाबाद का मुल्क के दीगर शहरों से राब्ता मुनक़ता है। हुकूमत आवाम की जिंदगी अजीरन करने के बजाय आवाम का हक वापस करे। हुकूमत बचाने के लिए पाकिस्तान को बंद कर दिया गया। एक सूबे का वजीर आला आम आदमी के दुख सुख में शरीक होता नजर नहीं आता। कुरुम पानर चन्नार में 4 रोज से आग लगी है। वजीर आला सत्तू पीकर सोया हुआ है। मैं पूछती हूँ, कहाँ है वजीर आला? अली अमीन गंडापुर। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, KP में आग लगी हुई है, लेकिन गंडापुर को सिर्फ ख्याल ये है कि 24 नवंबर को एहतजाज करना है। लाहौर इस्लामाबाद को बंद ना करें तो क्या करें? क्या इन शहरों को बलवाइयों के रहमो करम पर छोड़ दें? बुशरा बीबी के मुतनाज़ वीडियो बयान पर डेरा गाजी खान और राजनपुर के बाद मुल्तान, लिया और गुजरांवाला में भी मुकदमात दर्ज। FIR के मुताबिक बुशरा बीबी का बयान सोची समझी साजिश है। जज्बात मजरूह हुए। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमा के खिलाफ दफ़ा 126 टेलीग्राफ एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त। अदालत ने नैब, बलोचिस्तान, सिंध और KP हुक्काम को दोबारा नोटिस जारी कर दिए, जिससे सरबाब मोहम्मद ताहिर ने बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी की दरख्वास्त पर समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि नैब की जानिब से कोई पेश हुआ न रिपोर्ट दी गई। नैब को दोबारा नोटिस जारी किया जाता है, मुकम्मल रिपोर्ट पेश की जाए। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अदालती हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी PTI के खिलाफ 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर जल्द समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत 27 नवंबर को होगी।
सिंध के सरकारी स्कूलों में दरसी कुतुब की अदम फराहमी के खिलाफ केस। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि एक आला सतह कमेटी होनी चाहिए जो मंसूबों की निगरानी करे। अगर ऐसा हो गया तो मुस्तकबिल में चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। मंसूबों के लिए इंटरनेशनल डोनर्स हम पर भरोसा करते हैं, लेकिन यहाँ की सूरत हाल कुछ और है। दरसी कुतुब से मुतालिक अदालत का सेशन जजेस की रिपोर्ट पर भी अदम एतमाद का इजहार। वकील सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने कहा कि सेशन जजेस की रिपोर्ट के मुताबिक 80% स्कूलों में कुतुब मौजूद हैं। जस्टिस समजुद अली ने रिमार्क्स दिए कि सेशन जजेस पर हम अब एतबार नहीं करेंगे। अगर स्कूलों में मुफ्त कुतुब दस्तयाब हैं तो किताबों की दुकानों पर रश क्यों है। अदालत की एजी सिंध को चीफ सेक्रेटरी से मुशावरत के बाद आगाह करने की हिदायत। मुल्तान निश्तर अस्पताल के डायलिसिस वार्ड से मरीजों में HIV मुंतकिली के वाक़े पर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी समेत 10 डॉक्टर्स तहकीकात के लिए आज तलब। डॉक्टर्स और अमले को नेफ्रोलॉजी वार्ड के रिकॉर्ड में रद्दोबदल और ट्रैम्परिंग के इल्ज़ाम में तलब किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने अस्पताल रिकॉर्ड में रद्दोबदल पर 10 डॉक्टर्स के खिलाफ पुलिस को तहकीकात का हुक्म दिया था। डॉक्टर्स टैम्परिंग साबित हुई तो तमाम डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने गुज़श्ता HIV मुंतकिली स्कैंडल्स में मुलव्वस 6 डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। कहा HIV फैलने के वाक़े में मुजरिमाना गफलत बरती गई। कतन बर्दाश्त नहीं कि इलाज के लिए आने वाले सरकारी अस्पताल से HIV लेकर जाएंगे। कराची की सड़कों और फुटपाथों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज। तर्जुमान के MC के मुताबिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपये जुर्माना या 3 साल कैद की सजा हो सकती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बल्दिया उस्मा कराची के म्यूनसिपल इंस्पेक्टर्स कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। 3 होटल्स को फुटपाथ और हवामी मकामात पर कचरा फेंकने पर नोटिस जारी कर चुके। 3 रोज में मसला हल न करने पर कानूनी कार्रवाई का भी इंतबाह। एक्सपो सेंटर कराची में होने वाली आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ में मुल्क की पहली मुकम्मल इलेक्ट्रिक कार मुतारिफ करवाई गई। 40 हॉर्स पावर की कार 660 सीसी के पेट्रोल इंजन के मसावी है। माहिरीन के मुताबिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए अहम चीज़ लिथियम बैटरी है। पाकिस्तान में लिथियम के वसी ज़खायर मौजूद हैं। मुल्क में लिथियम बैटरी की तैयारी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत बहुत कम हो सकती है। आफिया सिद्दीकी ने अपने वकला के जरिए टेक्सास में मौजूद अमरीकी वफाकी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में जेल अमले पर जमहूरी और इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात आयद। इल्ज़ामात में जिनसी ज़्यादती, तशद्दुद, तिबी सहूलत की अदम फराहमी और मजहबी इम्तियाज़ भी शामिल। दरख्वास्त अमरीकी हुकूमत, फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स और जेल हुक्काम के खिलाफ दायर की गई है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी टेक्सास की जेल में 86 साल कैद की सजा काट रही हैं। गजा पर इसराइली बमबारी, मजीद 38 फ़लस्तीनी शहीद। गजा महकमा सेहत ने अगले 24 घंटों में गजा के अस्पताल ईंधन में कमी के बायस बंद होने का खदशा जाहिर कर दिया। लेबनान के इलाके बलबक में इसराइली हमले से 47 शहरी शहीद। तायर शहर में हमले में तिब्बी अमले के 5 अरकान शहीद हो गए। इटली से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अक़वाम मुत्तहिदा अमन फ़ौजी एहलकार भी ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह के मिसाइल हमले में 1 इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइल का मशहूर माहिर आसार कदीमा लेबनान में फौजी वर्दी में मारा गया। ज़िव अर्लेच लेबनान पर जारियत करने वाली इसराइली फ़ौज के साथ लेबनानी इलाके में एक कदीम किले का मुशाहिदा कर रहा था। 7 इसराइल फौजी एहलकार भी थे। हिज़्बुल्लाह ने घात लगाकर हमला किया, जिसके नतीजे में माहिर आसार कदीमा ज़िव अर्लेच और एक इसराइली फौजी मारा गया। 2 इसराइली एहलकार जख्मी भी हुए। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल की पाबंदी का बिल पार्लियामेंट में पेश। मुजवज़ा कानून के तहत अगर सोशल मीडिया कंपनीज ने 16 साल से कम उम्र बच्चों को अकाउंट्स बनाने से रोकने के लिए माकूल इकदाम ना किए तो इन कंपनीज पर तकरीबन 32.5 मिलियन अमरीकी डॉलर्स तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। पाबंदी टिकटॉक, एक्स, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगी। मंजूर होने की सूरत में यह कानून 1 साल के अंदर नाफिजुल अमल होगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मार्का कल होगा। दोनों टीमों ने तैयारियों के लिए भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे।
मशहूर मिली नगमों के खालिक जमीलुद्दीन आली की बरसी। जमीलुद्दीन आली ने बतौर शायर, अदीब, मुहक्किक और कॉलम निगार अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। अमरीकी काउंसिल जनरल का 19 से 21 नवंबर तक शिमाली सिंध का दौरा। काउंसिल जनरल का पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने और मौशी तरक्की में ताउन का यादा। काउंसिल जनरल ने खैरपुर में सरकारी स्कूल में जदीद तरीन लैब का इफ्तिताह किया। सचल सरमसरत लाइब्रेरी में अकेडमी फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम के शुरा से मुलाकात की। जैकबाबाद में USAID के ताउन से चलने वाले जैकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और पानी की फिल्ट्रेशन प्लांट का भी दौरा किया। कहा, साफ पानी तक रसाई सेहत और खुशहाली के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। ये प्लांट अमेरिका के पायदार तरक्की के अज़म की अक्कासी करता है। और ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ब्लाइंड की जनूबी अफ्रीका ब्लाइंड के 130 रन हदफ के ताकुब में बैटिंग जारी। जनूबी अफ्रीका ब्लाइंड ने मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेट पर 129 रन बनाए।